कि मैं भीमराव अम्बेडकर जी की महिमा में मैं संजय मजूमदार भीमराव जी अम्बेडकर की महिमा के बखान करते हुए मैं संजय मजूमदार एक दो लाइन गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि तेरे चेहरे पांडे आज बाबा साहब की जन्म दिवस की पूर्ण अवसर पर यहाँ पर अपने साथियों सहित यह क्या बोलते हैं कार्यक्रम मना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे देश में बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ ये कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है। संभवतः बाबा साहब के चाहने वाले भारत से बाहर भी ये प्रोग्राम मना रहे होंगे, ऐसा मेरा सोचना है और ऐसा विचार और ऐसा हो रहा होगा। इस बीच मैं अपने साथियों का संक्षिप्त परिचय आपसे कराऊं। हमारे दादाजी बहुत ही फाइटर और जुझारू साथी हमारे सरजीत भाई, हमारे महामंत्री जी, प्यार से हम लोग बड़े भाई कहते हैं इनको, और ये ऑल इन वन इनकी हमारी तरफ से टाइटल है। भाई साहब हमारे संतपाल जी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आशीर्वाद देते हैं, और हमारे 32 रेलवे की संस्थाओं के 64 अन्य संस्थाओं के यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष भाई स्वनाम धन्य श्री सुशील कुमार जी श्रीवास्तव हैं। आपके किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरे भारतवर्ष में बड़े आदर और सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाता है। आप भाई श्री राजेश यादव जी हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के रामबाग शाखा के अध्यक्ष हैं। अभी आपने ये क्रांतिकारी व्रत लिया है और लोगों की सेवा के लिए सन्नद्ध रहते हैं। यूनाइटेड में भी और यूनाइटेड फोरम के भी हमारे बहादुर साथी हैं, हमारा भी उत्साहवर्धन किया ही करते हैं। बीच हैं लियाकत भाई हमारे बीच में उसी प्रकार हैं जैसे स्वाधीनता संग्राम में मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद के क्रांतिकारियों के लिए रहते थे, वैसे ही हमारे साथ हैं, हमारे हर दुख के साथी हैं। और ये हमारे सरदार किशन सिंह जी हैं जिन्होंने इस संस्था का बीज वपन, बीज रोपण, पल्लवन और पुष्पन किया है। अब आप हमारे भाई भारत लाल जी स्वनाम धन्य, इन्हीं के हमारे देश के नाम से प्रेरित होकर आपका नाम भारत लाल हुआ। हम सब बड़े प्यार से ताली बजाते हैं आपके इस नाम के लिए। भाई ओम प्रकाश जी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, और भाई रमेश जी, इनके बारे में ये ओम प्रकाश जी शाखा मंत्री भी हैं, रमेश भाई जी हमारे शाखा मंत्री भी हैं, और रमेश भाई का आशीर्वाद हमारे हर कार्यक्रम मिल सकता है। कह सकते हैं कि अगर ये ना हो तो हमारा कोई कार्यक्रम नहीं होता। चाचा रामलाल जी हमारे इस क्या बोलते हैं पेंशनरों के महाभारत के श्री कृष्ण है ये, अगर ये शंख न बजावे तो युद्ध प्रारंभ नहीं होता। और रमेश भाई के लिए बस इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे श्री कृष्ण जी के लिए अर्जुन थे, वैसे हमारे रामलाल चाचा के लिए रमेश जी है, और रमेश चाचा जी के लिए श्री रामलाल जी है, और हमारे सुशील भाई हैं। इस संक्षिप्त परिचय के बाद शक्तेश्वर दादा हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, अत्यंत शांत प्रकृति के अत्यंत उद्विग्न कर्मचारी हैं, और क्या बोलते हैं कि ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके विचारों की अग्नि अखंड ज्योत की तरह इनके दिल में जलती रहती है। ऐसे शक्तेश्वर भाई का हम सब अपने इस वेन्यू में, इनके ही वेन्यू में, इनकी ओर से स्वागत। अंबेडकर की इस जयंती पर मैं पूरे अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रयागराज की जनता को बधाई देता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ, और भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को बधाई देता हूँ कि बाबा साहब का जन्म दिवस एकता, भाईचारा और समता मूलक संदेश का कि प्रचार और प्रसार मात्र ही नहीं है, इसको फैलाने की एक क्रांति है। इस क्रांति में एक दीपक जल रहा है आज इस 10 नंबर बंगले से भाई सुशील कुमार जी की अध्यक्षता में। बाबा साहब का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था, अम्बेडवा गांव में, और आपने बचपन से ही शिक्षा के प्रति अभिरुचि थी। आपने संक्षेप में कहूँ तो शिक्षित होने के बाद, अब समझ आने के बाद समाज सुधारक बने, और आपने लॉ की पढ़ाई की और विधि के विशेषज्ञ बने। आपने नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो इस नारे के मूल मंत्र से यदि कोई भी समाज चले तो निश्चित ही उसकी विजय होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमें आज अभी उनका बहुत सारा काम अधूरा है, इन कामों को पूरा करने का, यथा हमारे अपने देश के हर नागरिक शिक्षित हो जाए और उसके बाद वो एक अच्छे प्रयास के लिए, राष्ट्र के उन्नयन के लिए संगठित हो, और उसके बाद संघर्ष करके विश्व गुरु बने, जैसे कि हमारे पूर्वजों के समय में था, पुनः बने, इस कामना के साथ हूँ।
बाबा साहब के शान में यही एक दो लाइनें आपसे कहता हूँ कि बाबा तेरी कलम से राज कर रहे सब, बाबा तेरी करनी पर नाच कर रहे अब, बाबा तुझे याद रखेंगे ये सारे वासी, बाबा तेरा कर्जदार रहेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। मैं लियाकत अली, जोनल कोषाध्यक्ष, ऑल इंडिया रेलवे रिटायर्ड फेडरेशन से आज माननीय भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती हम लोग हर्षोल्लास के साथ बंगला नंबर 10 लोको कॉलोनी में मना रहे हैं। और हमारे जो ऑल इंडिया रेलवे रिटायर्ड फेडरेशन जोनल अध्यक्ष श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, अवकाश प्राप्त के हमारे महामंत्री सरजीत भाई और तमाम पेंशनर साथियों लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब का जो भी आदेश और जो भी इन्होंने किया है देश के लिए, उसके लिए हम लोग इनका आजीवन वो रहेंगे। आज मैं इनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ और नमस्कार। हमारे बीच आए और इसके लिए ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन, यूनाइटेड फोरम, अवकाश प्राप्त हितकारी समिति और हमारे बाहर से साथी जो आए हैं, पूर्वोत्तर रेलवे के भाई राजेश यादव जी, यूनाइटेड फोरम के योगेंद्र पांडे जी जो संगठन मंत्री थे, मैं अपने सभी साथियों का तहे दिल से इसलिए स्वागत करता हूं कि एक इस तपती दोपहरी में आज भीमराव अम्बेडकर जिनके बनाए हुए कानून पर काम करते हुए हम लोग पेंशनर हुए और आज इस अवस्था में छोटे बड़े का भेदभाव मिटाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका भीमराव अम्बेडकर जी की थी और है। आज लोग मान रहे हैं इतने दिन के शताब्दी के बाद 131वां मनाया जा रहा है जन्मदिन। हम लोग पेंशनर साथी, नवयुवक साथी जितने लोग हैं, सिर्फ उनके बनाए हुए कानून पर छोटा बड़ा भेदभाव ऊंच नीच का जो इन्होंने भेदभाव खत्म करने के लिए नियम बनाया, किसी छोटे से छोटे आदमी का कैसे उद्धार हो, गरीबों का कैसे उद्धार हो, हर चीज़ का नियम कानून बना करके उल्लिखित कर देने के बाद कौन सी धारा कहाँ लगेगी, कैसे किया जाएगा, तो आज उनके पद चिन्हों पर और आज की डेट में हमारे भीष्म पितामह पेंशनर पितामह स्वर्गीय किशन सिंह का अगर याद न किया जाए तो जो हम लोग आज उनके राह पर चल करके, ये फ़ोटो सहित है किशन सिंह जी जिनके मार्ग पे चल करके हम लोग हर साल वो मनाते थे। यहाँ भी और नैनी में बौद्ध विहार है, वहाँ भी मनाया जाता था, उनके निवास स्थान पर मनाया जाता था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हर साल जैसे पापा जी मनाते थे वैसे भीमराव अम्बेडकर जी का हर साल जन्मदिन जैसे मनाया जाता था वैसे इस बार हम लोगों ने किया है और अगले साल इससे अच्छे रूप में मनाने की कोशिश करेंगे। संजय मजूमदार, भीमराव जी अम्बेडकर की महिमा के बखान करते हुए मैं संजय मजूमदार एक दो लाइन गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, तू जो एक नज़र डाले जी उठे मरने वाले, विष तेरे अमृत के प्याले मुझ में प्यार की प्यास बढ़ाए। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मैं चल जाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। श्रीवास्तव साहब, आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है। इस अवसर पे हम उनको नमन करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं अपने फेडरेशन की तरफ से। और जैसे श्रीवास्तव साहब ने बोला, निश्चित रूप से ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए
बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना पैदा हुए होते तो आज की तारीख में हमें समानता का अधिकार मिले। हर जात, हर वर्ग, पूरे समाज को, मैं तो आजकल एक NTV चैनल पे एक प्रोग्राम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 8:30 से 9 बजे तक, मैं उसको ज़रूर देखता हूँ। और उसको देखने से ये महसूस होता है कि उस ज़माने में वो ऐसे इस तबके का आदमी जिसके पास मजदूरी करने को भी नहीं मिला करता था, वो कैसे उन्होंने जो है अपने आप को आगे बढ़ाया, पढ़ना उनका मिशन सिर्फ यही था कि कैसे भी रहना है मगर पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। और हम सब जितने भी हम सब साथी हैं, निश्चित रूप से ही हम लोग सामान्य परिवारों से आते हैं और हम लोगों ने पढ़ाई की और पढ़ाई के दम पे हम लोग नौकरियां पाई। आज हम लोग जो है रिटायर्ड होकर पेंशन पा रहे हैं। तो ये तो बाबा साहब की ये देन है। मैं उनके